क्या आपने कभी सोचा है, अगर किसी की मौत पवित्र महीने रमज़ान में हो जाए तो उसके साथ क्या होता है? चापाकार चंद्र। क्या सच में उसकी कब्र रोशन हो जाती है? क्या उसके गुनाह माफ हो जाते हैं? क्या जन्नत उसके लिए आसान हो जाती है? या फिर सच कुछ और है जो बहुत कम लोग जानते हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रमज़ान में मौत की असली हकीकत, कब्र का हाल और आखिरत में उसका अंजाम क्या हो सकता है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि हो सकता है यह बात आपकी ज़िंदगी बदल दे। रमज़ान की विशेषता और उसका आध्यात्मिक महत्व। रमज़ान केवल रोज़ा रखने का महीना नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, तौबा, सब्र और इबादत का महीना है। इस महीने में शैतान जकड़ दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। हर नेक अमल का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। आखिरी 10 दिनों में लैलतुल क़द्र, लैलत अल क़द्र आती है, जो 1000 महीनों से बेहतर बताई गई है। ऐसे पवित्र माह में अगर किसी की मृत्यु होती है तो लोग समझते हैं कि वह बहुत खुशकिस्मत है, पर हमें यह समझना होगा कि केवल समय ही नहीं, बल्कि इंसान के ईमान, नीयत और कर्म भी उसके अंजाम का फैसला करते हैं। 2 रमज़ान में मौत, क्या यह اللهم खुशकिस्मती سلم की حمدا निशानी है? المجيب لي इस्लामी विद्वानों के अनुसार रमज़ान में मौत आना एक अच्छी निशानी हो सकती है, लेकिन यह अपने आप में जन्नत की गारंटी नहीं है। कुछ हदीसों में यह जिक्र मिलता है कि जो व्यक्ति रमज़ान में सच्चे ईमान और अच्छे अमल के साथ जीवन बिताता है और उसी दौरान उसकी मौत हो जाती है, तो उम्मीद की जाती है कि अल्लाह उसे अपनी रहमत में ले लेगा। लेकिन यह भी सच है कि अगर कोई व्यक्ति गुनाहों में डूबा हुआ था, तौबा नहीं की, इबादत से दूर रहा, तो केवल रमज़ान में मर जाना उसे स्वतः जन्नती नहीं बना देता। 3 कब्र का अज़ाब और रमज़ान। बहुत से लोग मानते हैं कि रमज़ान में मरने वाले को कब्र का अज़ाब नहीं होता। कुछ उलेमा ने कहा है कि रमज़ान में मौत आना इस बात की उम्मीद दिलाता है कि अल्लाह उसकी कब्र को आसान कर देगा, लेकिन कुरान और सही हदीस में यह साफ तौर पर नहीं कहा गया कि हर रमज़ान में मरने वाले को कब्र का अज़ाब बिल्कुल नहीं होगा। असल फैसला इंसान के ईमान, नमाज, रोज़ा, ज़कात और नेकियों पर निर्भर करता है। 4, क्या रोज़े की हालत में मौत बेहतर होती है? अगर कोई व्यक्ति रोज़ा रखते हुए इंतकाल कर जाए तो यह एक नेक अंत, हुस्ने खातिमा की निशानी मानी जाती है। हदीस में आता है कि जो व्यक्ति रोज़े की हालत में मरता है, उसे क़यामत के दिन रोज़े की हालत में उठाया जाएगा। यह एक बड़ी नेमत है, क्योंकि रोज़ा अल्लाह के लिए खास इबादत है और उसका बदला अल्लाह खुद देता है। 5, शहादत और रमज़ान। कभी कभी लोग यह भी पूछते हैं कि क्या रमज़ान में मरना शहीद के दर्जे जैसा है? इस्लाम में शहादत का दर्जा विशेष परिस्थितियों में मिलता है, जैसे अल्लाह के रास्ते में जंग करते हुए मौत आना या कुछ खास बीमारियों से मौत होना। रमज़ान में सामान्य मृत्यु शहादत के बराबर नहीं मानी जाती, लेकिन अगर व्यक्ति नेक था तो उसका दर्जा ऊंचा हो सकता है। 6, क़यामत के दिन रमज़ान में मरने वाले का हाल। क़यामत, डे ऑफ जजमेंट के दिन हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार उठाया जाएगा। अगर किसी ने रमज़ान में सच्चे दिल से तौबा की थी, रोज़े रखे थे, कुरान पढ़ा था और उसी दौरान उसकी मौत हो गई, तो उम्मीद की जाती है कि अल्लाह उसकी तौबा कबूल करेगा और उसे माफ़ कर देगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति केवल नाम का मुसलमान था और गुनाहों में लिप्त रहा, तो केवल रमज़ान में मर जाना उसके लिए काफ़ी नहीं होगा। 7, क्या अल्लाह रमज़ान में ज़्यादा माफ़ करता है? जी हाँ, रमज़ान माफ़ी का महीना है। हदीस में आता है कि जो व्यक्ति रमज़ान में ईमान और सवाब की नीयत से रोज़ा रखता है, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। जो लैलतुल क़द्र में इबादत करता है,
उसके भी गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इसलिए अगर किसी ने सच्चे दिल से